मोहम्मद सईद। चलिए लेट्स प्ले गेम ऑन। शुरू है, चालू है, प्रारंभ है, आगाज है। ये पहली ओवर का जिम्मा लेकर गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सईद आएंगे। हारिश सामना करेंगे। पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट से पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर गए, सफल हुए और सफल हुए और पहली गेंद की शुरुआत बाउंड्री के साथ की है। आज के 5वें दिन का पहला मुकाबला, पहला क्वार्टर फाइनल का मुकाबला और पहली गेंद बाउंड्री के साथ शुरुआत करने वाले हारिश। सीजन 9 में इंजरी आई जरूर थी, लेकिन उसके बाद भी मेहनत करते हुए जरूर नजर आए हैं। तो वो मेहनत बहुत जरूरी है, अपनी टीम की जरूरत परखनी बहुत जरूरी है। तो पहली गेंद बाउंड्री के साथ शुरुआत करते हुए नजर आते हुए मोहम्मद सईद के खिलाफ ये खेला हुआ शॉट ऑफ स्टंप के बाहर गए, सफल हुए और उसके बाद ये खेला हुआ शॉट दो खिलाड़ी के बीच में से डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन बाहर जाती हुई गेंद 4 रनों के लिए। गुजरात टेनिस क्रिकेट पे ये क्रिकेट टूर्नामेंट लाइव चलता हुआ वेस्टर्न यूनाइटेड और मुंबई सेंट्रल के बीच में यह मुकाबला चलता हुआ एक महत्वपूर्ण मुकाबला है। जो भी जीतेगा वो सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाएगा। तो सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाला यह मुकाबला है। तो यहां से जीतने की उम्मीदें बहुत बरकरार होगी दोनों टीमों में। कल रात इन्हें ठीक से नींद भी नहीं आई होगी क्योंकि एक महत्वपूर्ण मुकाबला है, जीतना यहां से है। इसके बाद होने वाला मुकाबला अमरपुरा बनाम डिंडरोल के बीच में होगा, वो दूसरा क्वार्टर फाइनल का मुकाबला होगा आज के दिन का। उसके बाद तीसरा क्वार्टर फाइनल का मुकाबला बहरमबाग बनाम मुड़ाना के बीच में होगा और उसके बाद आज के दिन का अंतिम क्वार्टर फाइनल का मुकाबला बादलगढ़ बनाम चाटावाला के बीच में होगा। मोहम्मद सईद की अगली गेंद हारिश के लिए सामना करेंगे हारिश। इस बीच सेंसिबल क्रिकेट बैकफुट पर गए, खूबसूरती के साथ ड्राइव किया, मिड ऑफ पे खिलाड़ी तैनात थे, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने फील्ड किया, मिसफील्ड होते हुए नजर आई मिड ऑफ के खिलाड़ी द्वारा। 1 रन लिया, इस एक के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ा। रन संख्या पहुंचती हुई 5 पर, 2 गेंदें हो चुके और टीम का स्कोर 5 रन। खेमा खुश है जिस तरह से शुरुआत हुई है, हमारे ऑर्गेनाइजर भी खुश है। मदीना क्रिकेट लीग सीजन 10 ये 10वां साल वाकई में बेमिसाल रहा है, कमाल रहा है और हर किसी के ज़बां पर एक ही नाम है कि मदीना क्रिकेट लीग के सीजन 10 का चैंपियन टीम कौन सी होगी, वो आने वाला समय जरूर बताएगा। ये तीसरी गेंद राइट आर्म राउंड विकेट से मुजम्मिल। देखे ये मौके बनते हैं और ऐसे छूटते हैं और जब हाथ से गेंद छूटती है तो उसके बाद दूसरी बार ट्राई भी नहीं करते हैं। वो सर पे हाथ मारते हैं, वो अपने आप से नाखुश होते हैं लेकिन ट्राई नहीं करते दूसरी बार। 1 रन लिया है, इस एक के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ा 6 रन। देखिए आप एक्शन रिप्ले देख सकते हैं, ऑन साइड में खेलना चाहते थे, इतना आसान सा ये मौका था, वो मौका हाथ से छूटा और उसके बाद गेंद तक गए भी नहीं, बस वहीं के वहीं रुके रहे। 6 रन बने, 3 गेंदों का खेल। मोहम्मद सईद की अगली गेंद, इस बीच हारिश का बल्ला बोला है। एक महत्वपूर्ण मुकाबले की शुरुआत फिर एक बार इस ओवर में सिक्सर के साथ की है। इस 6 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ा है। रन संख्या पहुंचती हुई 12 रन पर, 12 पर पहुंच चुकी है टीम वेस्टर्न यूनाइटेड की टीम की। अगर बात की जाए 4 गेंदों का खेल हो चुका है, 12 रन पर पहुंच चुके हैं। 3 गेंदें यहां से हो चुके हैं, 11 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं हारिश। और मुजम्मिल की अगर बात की जाए, मुजम्मिल कोजर 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 1 ही गेंद का सामना किया है और 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्योंकि हारिश को इस मुकाबले में खेलना बहुत जरूरी है क्योंकि नजरें उन पर टिकी होगी। मोहम्मद सईद थोड़े से महंगे साबित होते हुए नजर आते हुए इस प्रतियोगिता में 16 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें 8 टीम मुंबई के और 8 टीम गुजरात के। वो कट शॉट खेलना चाहते थे, टप्पा पड़कर गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में उतना उछाल देखने के लिए नहीं मिलता। और खड़े खड़े खेलना चाहते थे कट शॉट, लेकिन गेंद आती हुई टी डॉट बॉल। 5 गेंदें हो चुके हैं, डॉट बॉल आई है। एक डॉट बॉल सुकून की राहत देती है मुंबई सेंट्रल की टीम को। इस ओवर के आने वाली आखिरी गेंद सामना करेंगे हारिश। इस बीच फिर एक बार कदमों का प्रयोग जरूर किया था लेकिन गेंद बल्ले का संपर्क उतना अच्छा हुआ नहीं। बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी तैनात है, 1 रन पूरा कर लिया। इस एक के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ा। 1 ओवर के समाप्ति के बाद 13 रन, 13 बन चुके हैं 1 ओवर के समाप्ति के बाद। अगर वेस्टर्न यूनाइटेड की बात की जाए तो सीजन 4 की चैंपियन रहने वाली टीम है, 2019 की चैंपियन रहने वाली टीम। 6:05 पर पहली गेंद डिलीवर हुई, पिच हुई। बहरमबाग पर भी निगाहें होगी क्योंकि बहरमबाग 3 बार चैंपियन रहने वाली है पिछले 9 साल में बहरमबाग की टीम की ओर से अगर बात की जाए। और मुंबई सेंट्रल 1 बार रनर अप रह चुकी है सीजन 2 में। अब गेंदबाजी करने के लिए दूसरी ओवर का जिम्मा लेकर गेंदबाज उस्मान आए हैं। गेंदबाजी करने के लिए मुंबई सेंट्रल टीम की ओर से पावर प्ले की दूसरी ओवर का खेल लेकर गेंदबाजी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सामना करेंगे बल्लेबाज हारिश।
12 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं 5 गेंदों पे। उस्मान की गेंदबाजी का पहली बार सामना करेंगे। राइट आर्म राउंड विकेट। ओहो, इस बीच शॉट खेलना कहीं चाहते थे, गेंद गई कहीं और कवर पॉइंट पे गेंद जाती हुई। 1 रन लिया, इस 1 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ा है 14 रन। मुजम्मिल और हारिश ये सलामी के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं वेस्टर्न यूनाइटेड टीम की ओर से। उस्मान दूसरी ओवर का जिम्मा लेकर पावर प्ले के आखिरी ओवर का खेल लेकर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। अगली गेंद राइट आर्म राउंड विकेट से। देखिए वो शॉट सिलेक्शन ही नजर नहीं आया, गेंद जाती हुई फिर एक बार टी डॉट बॉल। डॉट बॉल के साथ वो गेंद में इजाफा, 2 गेंदें यहां से हो चुके हैं। 14 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। पावर प्ले का खेल चलता हुआ 8 ओवर का खेल चलता हुआ। उस्मान की अगली गेंद फिर एक बार मुजम्मिल सामना करेंगे राइट आर्म राउंड विकेट से गेंदबाजी होती हुई। ये फुल टॉस को यॉर्कर में तब्दील किया है। अपील भी होती हुई नजर आई लेग बिफोर विकेट की, लेकिन अंपायर पे कोई असर नजर नहीं आया। चंद्रपाल सिंह, हरीश गढ़वी सर भी हमारे साथ में जुड़े हैं। जामनगर की एक बुलंद आवाज है, इनके अंदर भी ऐसा लगता है कि आकाश चोपड़ा की रूह है। ठीक उसी अंदाज में करते हैं कमेंट्री। इस बीच पंद्रह रन, 3 गेंदें हो चुकी है और 15 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। हारिश जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे, 6 गेंदों में 13 पर बल्लेबाजी कर रहे। उस्मान अच्छी गेंदबाजी होते हुए नजर आई है अब तक। अगर बात की जाए सफल गेंदबाजों में एक गेंदबाज इस प्रतियोगिता में उस्मान ने ड्राइव किया है खूबसूरती के साथ। कवर के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात है। हारिश 1 रन पूरा कर लिया, ओवर थ्रो, और ये दूसरे रन के लिए जा रहे हैं। क्या दूसरा, क्या जरूरत थी, क्या गेंद हाथ में आई, वो निगाह टिकी होगी अंपायर की ओर। अंपायर का जो निर्णय होगा वो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। देखिए दूसरे की जरूरत थी नहीं थी, ओवर थ्रो हुआ था, गेंद हाथ में आई, हिट जरूर अच्छा किया था, लेकिन अंपायर की ओर निगाहें जरूर होगी। जिस तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हारिश, गेंद हाथ में नहीं है, नो डाउट। गेंद शायद हाथ में नहीं आई है। प्रेशर है, दबाव है, कोई दबाव में टूटता है तो कोई दबाव में जीतता है, कोई दबाव में बिखरता है तो कोई दबाव में निखरता है। कल की ठोकरों से जो सीखा है हमने उसे हथियार बनाकर चलेंगे। अब देखिए आप देख सकते हैं गेंद हाथ में नहीं आई, तो ये वो कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का काम, वो देखने के लिए मिला बीच मैदान पर हमें। 2 रन पूरे कर लिए, उस 2 के साथ 17 रन। 4 गेंदों का खेल खत्म हो चुका है। पावर प्ले का खेल चलता हुआ, 2 गेंदों का खेल अभी भी बचा। उस्मान की अगली गेंद, हारिश सामना करेंगे। फिर एक बार लो फुल टॉस की गेंद थी, ऑन साइड में खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले का सही संपर्क में अंदरूनी किनारे लगा, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। रन संख्या वही के वही। 5 गेंदों का खेल यहां से खत्म हो चुका है और 5 गेंदों के खेल के बाद टीम का स्कोर यहां से 17 रन पर पहुंच चुका है। 17 रन बन चुके हैं। यहां से अभी 20 ओवर की आने वाली आखिरी गेंद है और आखिरी गेंद सामना करेंगे हारिश वेस्टर्न यूनाइटेड वेस्टर्न पार्क की टीम की ओर से। ये अगली गेंद, आखिरी गेंद, कदमों का उपयोग और कमेंट्री बॉक्स में सलामी देने के लिए हारिश के बल्ले से आता हुआ और एक खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन बाहर, सीमा रेखा पार, षटकार। इस सिक्सर के साथ 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 23 रन। देखिए पावर प्ले के खेल में पावरफुल शुरुआत हुई है वेस्टर्न यूनाइटेड वेस्टर्न पार्क की टीम की ओर से। अगर बात की जाए 9 गेंदों में 21 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और 3 पे 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं मुजम्मिल और हारिश की अगर बात की जाए तो ये हर साल हमेशा अपनी टीम की जरूरत को समझने का अगर कोई कार्य करता है तो वो हारिश है। अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। पिछले कुछ सालों से हम एमसीएल के साथ जुड़े हैं, सीजन 8 से मैं एमसीएल के साथ जुड़ा हूं। मैंने देखा है कि सफल टीमों में से एक टीम चलिए मुजम्मिल अब वापस आएंगे, रिटायर्ड हट वापस आएंगे। अब सबील जाएंगे, रिटायर्ड आउट, ओके। अब नए बल्लेबाज जाएंगे बल्लेबाजी करने के लिए सबील, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में काफी जान डाली है। वही बल्लेबाज, मैन ऑफ द मैच का खिताब भी इनके पास रहा है। 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 2 ओवर के खेल के बाद टीम का स्कोर 23 रन और जो भी खिलाड़ी रिटायर्ड होकर आएंगे, रिटायर्ड आउट होकर आएंगे, वो इंपैक्ट नहीं रहेंगे। तो ये आप तक हम इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे, जो भी खिलाड़ी रिटायर्ड हर्ट आउट या आउट होकर आता है रिटायर्ड आउट, तो वो इंपैक्ट प्लेयर के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
अब सबील गए नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए। रिटायर्ड हर्ट और रिटायर्ड आउट अगर कोई बल्लेबाज होते तो वो इम्पैक्ट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसे हमारे ऑफिशियल जो ऑर्गेनाइजर कमेटी है उन्होंने हम तक ये निर्णय पहुंचाया और वो आप तक हम पहुंचाते हुए नजर आते हुए। सबील गए नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए और तीसरी ओवर का जिम्मा लेकर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज गए हैं सिराज। तीसरी ओवर का जिम्मा लेकर सिराज आए। देखिए हल्के हाथों से सम्मानजनक खेला, 1 रन जरूर मिलेगा। इस 1 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। रन संख्या पहुंचती हुई 24 पर, रन संख्या 24 पर पहुंचती हुई। देखिए हारिस जब तक बीच मैदान पर है, अच्छे बल्लेबाज हैं, 9 गेंदों में 21 बना चुके हैं इन्होंने। अभी भी यहां से 5 गेंदों का खेल बचा है। सिराज गेंदबाजी करने के लिए तीसरी ओवर का जिम्मा लेकर आए हैं राइट ओवर द विकेट। इस बीच बड़ा शॉट खेलना चाहते थे गेंदबाज, थोड़े से उत्साहित नजर जरूर आए थे, लेकिन रन लिया है 22 के रूप में 1। इस 1 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। रन संख्या आगे बढ़ती हुई 25 रन बन चुके हैं। यहां से तीसरी ओवर का खेल चलता हुआ। इस मुकाबले को कम से कम 100 से 110 रन बनना बहुत जरूरी है। अगर इस मैच में बने रहना है, एक फाइटिंग लेवल का स्कोर खड़ा करना है, तो 110-100 बनना बहुत जरूरी है। अगली गेंद सिराज की सामना करेंगे सबील। इस बीच भाई ये लंबे कद का खिलाड़ी है, क्रॉस बैट के साथ ऐसे खेलता है जैसे तलवार घुमा रहा हो। गेंद बाउंड्री लाइन बाहर 6 रनों के लिए। इस 6 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 31 पर पहुंचती हुई टीम वेस्टर्न यूनाइटेड वेस्टर्न पार्क की। 3 गेंदें यहां से हो चुके हैं और 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर। लंबे कद का एक खिलाड़ी है, मैन ऑफ द मैच का खिताब जीतने वाला। इस प्रतियोगिता में जब व्यक्तिगत मुकाबला खेल रहे थे पहला, तब मैन ऑफ द मैच का खिताब जीतने वाला एक खिलाड़ी सबील। और वही आज एक महत्वपूर्ण मुकाबले में बल्लेबाजी यहां से करनी बहुत जरूरी है। लंबे कद का है, न पद बड़ा न कद बड़ा, मुसीबत के वक्त जो खड़ा वो इंसान बड़ा, वो खिलाड़ी बड़ा। इस बीच सिराज की अगली गेंद सामना करेंगे सबील। फिर एक बार गेंद को आने दिया और कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से गेंद, यानी लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर से गेंद सीमा रेखा पार, आर पार षटकार। इस सिक्सर के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 37। देखिए वेट किया, बिल्कुल गेंद को आने दिया। ये स्लॉट में गेंद आई, उसको पार्किंग लॉट में कन्वर्ट किया। जिस तरह से स्ट्रोक खेला सबील के बल्ले से आता हुआ ये दूसरा सिक्सर। 3 गेंदों में 13 पर बल्लेबाजी करते हुए। पहले गेंद जब आए खेलने के लिए बस सम्मानजनक एक स्ट्रोक खेला, एक सिंगल पूरा किया और उसके बाद फिर बैक टू बैक 2 सिक्सर आते हुए इनके बल्ले से 4 गेंदें हो चुके, 13 रन अब तक खर्च कर चुके हैं। सिराज की अगर बात की जाए तो ये अगली गेंद सबील के लिए कट करना चाहते थे, इनसाइड एज लगी है। ओ ये भी डायरेक्ट हिट नहीं है, ये भी 1 रन पूरा कर दिया हारिश ने, बना किया दूसरे रन से। इस 1 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 38। इस ओवर की 5 गेंदें हो चुके हैं और 38 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। अब यहां से अगर देखा जाए तो इस ओवर के अभी भी आने वाली आखिरी गेंद बाकी है। 5 गेंदों का खेल हो चुका है। पहली गेंद में सिंगल, दूसरी गेंद पे सिंगल, फिर बैक टू बैक 2 सिक्सर और उसके बाद फिर एक 5वीं गेंद पे सिंगल, यानी 5 गेंदों का खेल खत्म हो चुका है। तीसरी ओवर का एक खेल चलता हुआ। यहां से आने वाली आखिरी गेंद। देखिए साउंड सिस्टम जो हमें दिया है ना, वाकई में काबिल तारीफ साउंड सिस्टम है। बस इसी तरह की साउंड सिस्टम होना बहुत जरूरी है। एक अच्छा साउंड जब होता है तो अच्छा लगता है कॉमेंट्री करने के लिए भी, और वो हमें यहाँ पर मदीना क्रिकेट लीग के टूर्नामेंट में मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। राइट ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद ऑन साइड में खेला हुआ शॉट, स्लॉक स्वीप, मिड विकेट पे खिलाड़ी तैनात है। थोड़े से फंबल होते हुए नजर आया, अच्छा बैकअप किया, लेकिन जब तक कि फील्ड करते 2 रन भी पूरे कर लिए। इस 2 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ा 3 ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर। वेस्टर्न यूनाइटेड वेस्टर्न पार्क बना मुंबई सेंट्रल के बीच में यह मुकाबला चलता हुआ। इस टूर्नामेंट के कंसेप्ट की अगर बात की जाए, जब 16 टीमों ने शुरुआत की, 8 टीम मुंबई से और 8 टीम गुजरात से, तो इस प्रतियोगिता की अगर बात की जाए तो 3 टीम टॉप 8 में जगह बना चुके हैं, यानी जो ये 2 टीम खेल रहे हैं वेस्टर्न यूनाइटेड मुंबई सेंट्रल और 1 टीम बहरमबाग, और 5 टीम गुजरात के टॉप 8 में जगह बनाने वाले टीम बने हैं। तो 40 बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से आने वाले अभी भी 5 ओवर का खेल बचा है। सभी सामना करेंगे। 4 गेंदों में 14 पर बल्लेबाजी करे हारिश की अगर बात की जाए, 11 गेंदों में 23 पर बल्लेबाजी कर रहे, सूझबूझ की बल्लेबाजी होती हुई नजर आ रही है। मोहम्मद फत्ता है गेंदबाजी करने के लिए, 4थी ओवर का जिम्मा लेकर गेंदबाज। राइट राउंड विकेट, किनारा लगा है, सहारा मिला है भाग्य का, विकेट कीपर ने काम पूरा किया है। बल्लेबाज सबील को आना पड़ेगा वापस।
अब नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए जाएंगे हुजैफा। इनके नाम भी अर्धशतक रहा है एमसीएल के इतिहास में। अगर देखा जाए 15 गेंदों में शतक अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड इन्होंने भी बनाया है। वही बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए जाते हुए यहां से अगर बात की जाए तो 40 पर बे विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर है 40 रन। चौथी ओवर का खेल चलता हुआ चलिए नए बल्लेबाज गए हुजैफा बल्लेबाजी करने के लिए वेस्टर्न यूनाइटेड, लेकिन एक कैमियो जरूर दिया है। जिस तरह से बल्लेबाजी की 2 सिक्सर सबील के बल्ले से हमने देखे, अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण रन इन्होंने बनाए। बे विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर है 40 रन। चौथी ओवर का खेल चलता हुआ यहां से 5 गेंदों का खेल मोहम्मद फत्ता आए और पहली गेंद पर सफलता दिलाई बल्लेबाज सबील की। यह अगली गेंद हुजैफा पहली बार सामना करेंगे। दूसरी ये गेंद चौथी ओवर की। राइट आर्म राउंड विकेट आते ही साथ डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ ये शॉट खेला और गेंद बाउंड्री लाइन बाहर गई। देखिए जो भी बल्लेबाज जाते पहली गेंद ऐसी खेलते जैसे डगआउट से सेट होकर गए। इस 4 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ा है 44। 44 रन बन चुके हैं बे विकेट के नुकसान पर। बे गेंदें हो चुकी हैं। अभी भी 4 गेंदों का खेल, 4 बॉल बाकी। चौथी ओवर का खेल चलता हुआ टीम का स्कोर है 44 रन। बे विकेट मोहम्मद फत्ता गेंदबाजी करते हुए। देखिए जिन राहों पे अंधेरे की कमी वही रोशनी का सिलसिला शुरू है। ये जो दिल में हलचल है शायद किसी नए सफर का पहल है, तो ये नए सफर का ही पहल है, क्योंकि यहां से अगर जीतते हैं तो सेमीफाइनल में प्रवेश करते हैं, यानी महत्वपूर्ण मुकाबले के साथ आगे बढ़ते हैं। और सेमीफाइनल में प्रवेश करते हैं यानी अंतिम मुकाबले से एक कदम आप दूर रहते हैं। तो ये मुकाबला उतना महत्वपूर्ण मुकाबला है। हमारे कैमरामैन निशांत जो मुंबई से आए, दूर मुंबई से आए हैं, अच्छा काम करते हुए नजर आते हुए, अपने काम को लेकर डेडिकेशन काफी है। इस बीच राइट ओवर द विकेट इनसाइड आउट खेलना चाहते थे पॉइंट के खिलाड़ी। जब तक क्या आते गेंद तक पहुंचते शॉर्ट थर्ड मैन पे खिलाड़ी गए फील्ड करते हुए दूसरा रन लेना चाहते हैं। दूसरा रन भी पूरा कर लिया है। देखिए वेस्टर्न यूनाइटेड की टीम की और अगर बात की जाए तो इसमें जो खिलाड़ी है ना, लगभग 5-6 खिलाड़ी ऐसे हैं जो 6 फीट के ऊपर है। तो ये अच्छा भाग लेते हैं, अच्छे दौड़ लगाते हैं लंबे पैरों के साथ। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट हुई है। 3 गेंदें हो चुकी है। 46 रन टीम का स्कोर बे विकेट के नुकसान पर। अब 3 बॉल अभी भी बाकी, 3 गेंदें अभी भी बाकी। यहां से मोहम्मद फत्ता की अगली गेंद सामना करेंगे बल्लेबाज हुजैफा। इस बीच फिर एक बार कट शॉट खेलना चाहते थे, स्क्वायर कट, लेकिन गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई और फिर एक बार DOT डॉट बॉल। हमारे साथ मान्यवर भी जुड़े हैं, हमारे डिग्निटरीज भी जुड़े हैं, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। देखिए मान्यवर और दर्शक जब आते हैं ना तो प्रतियोगिता की शान बढ़ती है, कार्यक्रम में जान आती है, तो उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। 4 गेंदें हो चुकी हैं। यहां से 2 बॉल अभी भी बाकी है। हुजैफा सामना करेंगे। इस बीच फिर एक बार किनारा लगा है, खिलाड़ी तैनात है, डायरेक्ट हिट नहीं नहीं नहीं। देखिए बार बार नसीब का साथ मिल रहा है, शॉट सिलेक्शन में गलती होती हुई नजर आती हुई। देखिए गेंद और बल्ले का संपर्क, जी टीवी पे एक सीरियल था पवित्र रिश्ता, वैसा होना बहुत जरूरी है। क्रिकेट हो या प्यार, टाइमिंग सही तो सब कुछ सही, अगर टाइमिंग नहीं तो कुछ भी नहीं। देखिए गलत टाइम पे आप प्रपोज करोगे थप्पड़ पड़ेगा, और गलत शॉट सिलेक्शन खेलोगे रन नहीं मिलेंगे। तो ये समीकरण है बीच मैदान पर। टीम के स्कोर की अगर बात की जाए 46 बन चुके हैं। 5 गेंदें हो चुके हैं। इस ओवर की आने वाली आखिरी ये गेंद है। हुजैफा फुल टॉस ऑन साइड में खेला है, डीप मिड विकेट में खिलाड़ी है। 1 रन पूरा कर लिया, दूसरे के लिए जाना चाहेंगे। हारिश ने शायद मना किया है, एक ही के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। इस एक के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47 रन बे विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है और 4 ओवर के खेल के बाद टीम का स्कोर है 47 रन। अब यहां से आने वाले 4 ओवर का खेल यानी 24 गेंदों का खेल बचा, और 24 गेंदों के लिए हमारे साथ में जो दूर मुंबई से सफर कर कर आए हैं और आज के दिन के लिए हमारे साथ जो जुड़े हैं, जो कमेंट्री में जिनकी बोल काफी अनमोल है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं वन एंड ओनली अरमान सर की। ओवर टू यू सर। बहुत शुक्रिया राहित भाई।
तमाम मैदान पर मौजूद जो हमारे दर्शक हैं उन्हें, और जो हमारे ऑनलाइन व्यूवर्स हैं, ऑनलाइन नाजरीन हैं, उन्हें मैं अपना सलाम पेश करता हूं। आंखों से आंखों का सलाम आप सभी के लिए अरमान की तरफ से। और जिस अंदाज में राहिद ने मुझे इंट्रोड्यूस किया और यहां पर बुलाया, मुझे वो लाइन याद आ गई कि आजकल यूं बातें हैं मेरी जैसे मुझे अपने आप पे हजरत गालिब सा गुमान है। आजकल यूं बातें हैं मेरी जैसे मुझे अपने आप पे हजरत गालिब सा गुमान है, और गालिब की तरह मैं भी कर्जे में हूं, मेरा भी मुंबई में किराए पे मकान है। स्वागत है आप सभी का इस मदीना मास्टर क्रिकेट लीग में। चौथा ओवर जो अभी अभी मुकम्मल हुआ, हमने देखा कि फत्ते ने बहुत बेहतरीन अंदाज से गेंदबाजी की। जब हैरिस बल्लेबाजी कर रहे हो, उनके साथ में हुजैफा बल्लेबाजी कर रहे हो, पहली गेंद पर चौका लगाया था हैरिस ने भी, और पहली गेंद पर हुजैफा ने भी चौका लगाया। ऐसा लग रहा था कि वेस्टर्न यूनाइटेड, वेस्टर्न पाक की जो टीम है आज चौके सिक्सर्स की यहां पर झड़ी लगा देगी, लेकिन पिछले ओवर में एक विकेट और रनों के रफ्तार में गिरावट लाने में कामयाबी हासिल की फतेह ने। यह 5वां ओवर, पहली गेंद पर सिंगल और दूसरी गेंद सीधा यॉर्कलैंड पर उस्मान गेंदबाजी कर रहे हैं। और क्वार्टर फाइनल के जब नॉकआउट के मुकाबले चल रहे हों, ये आज सेकेंड लास्ट डे है, और अब ये मदीना क्रिकेट लीग नहीं, ये मदीना मास्टर क्रिकेट लीग है, क्योंकि हम 10वें साल में पहुंच चुके हैं। और ये लीजिए लो फुल टॉस गेंद, उस गेंद को मोड़ दिया ऑन साइड में, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। ये आसमानी सिक्सर हारिस के बल्ले से, 1 मोर सिक्सर। इस सिक्सर की मदद से टोटल जो स्कोर है वो बढ़कर पहुंच चुका है 54 रनों पर। 50 का आंकड़ा क्रॉस किया यहां पर वेस्टर्न यूनाइटेड की टीम ने। मुझे आज भी याद है मदीना क्रिकेट लीग का जो पहला एडिशन था वो 24 मार्च 2016 को ठाकुर स्टेडियम में खेला गया, जिसकी कुछ खट्टी मीठी यादें सभी के जहन में जरूर होंगी। और वहां से शुरुआत हुई पूरे मोमिन समाज को जोड़ने की क्रिकेट के माध्यम से। और जब बात आए फिरोजपुरा की, यहां पर तो हर वर्ष टूर्नामेंट होता है, और इस बार तो मदीना मास्टर क्रिकेट लीग 10वां एडिशन। अगली गेंद इस बार फिर से बल्ला घुमा है, और फिर से गेंद बल्ले के रडार में आ गई है। हारिश है बल्लेबाज, एक और मर्तबा गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। यह आता हुआ एक और सिक्सर। 4.4 ओवर के बाद स्कोर हो चुका है 60 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। पिछला ओवर मुंबई सेंट्रल टीम के लिए बहुत बेहतरीन रहा था, तो अब वेस्टर्न पाक, वेस्टर्न यूनाइटेड के बल्लेबाजों ने बता दिया कि क्वार्टर फाइनल्स के जो मुकाबले हैं उसमें एक आध ओवर से काम नहीं चलेगा, इसमें 8 के 8 ओवर बेहतर होने चाहिए, तब कोई जीत पाएगा, क्योंकि यहां से दूसरा मौका नहीं मिलेगा। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है, लॉन्ग ऑन के तरफ खेलकर इस गेंद को मोड़ दिया 1 रन के लिए। दूसरे रन की हल्की सी वहां पर दिलचस्पी जरूर देखने को मिली थी हुजैफा की तरफ से, लेकिन हारिस तैयार नहीं थे और 1 रन से ही दोनों ही बल्लेबाज मुतमईन हुए। तवज्जो देने वाली बात यह भी है कि वेस्टर्न पाक, वेस्टर्न यूनाइटेड में इस बार हारिस पिछले वर्ष जो इंजरी हुई थी उस इंजरी के साथ खेल रहे हैं, थोड़ा सा उसमें सुधार है। और ये लीजिए हुजैफा इस बार ऊंचा लंबा, ये शॉट फिर से गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। इस ओवर में आने वाला ये तीसरा सिक्सर, 2 सिक्सर हारिस के बल्ले से और अब ये हुजैफा के बल्ले से आता हुआ सिक्सर। ओवर मुकम्मल हुए यहां पर 5 और 5 ओवर के बाद स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 67 रन, 67, 2 विकेट के नुकसान पर। हेलो 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 20 रन पिछले ओवर से आए। ओवर नंबर 5 में उस्मान ने गेंदबाजी की। अब फिर से मोहम्मद फतेह की तरफ लौटे हैं मुंबई सेंट्रल के कैप्टन, सबसे सफल गेंदबाज हैं मुंबई सेंट्रल के इस मैच में। पिछले ओवर में केवल 7 रन देकर एक बड़ी विकेट हासिल की थी। हल्की फुल्की अपील जरूर होगी, लेकिन जानते हैं कि गेंद स्टंप को छोड़कर जा रही थी, इसलिए उत्साह जरूर था, लेकिन कोई दिलचस्पी उस अपील में बाकी खिलाड़ियों की भी नजर नहीं आई।
डॉट रहती हुई गेंद। हारिस की अगर बात की जाए तो सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे और 16 गेंदों में 36 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और ये कहा जाता है कि शेर जब घायल हो तो वो और खतरनाक हो जाता है। हमें वो देखने को मिला हारिस की बल्लेबाजी में। और जब आप गुजरात में हो, जब आप फिरोजपुरा में हो, तो मुझे बहुत पहले वो जो गुजरात का ऐड चलता था गुजरात टूरिज्म का कि शेरों सा दिल रखते हो तो आओ शेरों के साथ में कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। सो आइए 2 दिन के लिए मैं हूं गुजरात के अंदर। पिछले 4 दिनों से टेनिस क्रिकेट के आकाश चोपड़ा, राजा बाबू और उनके साथ में रत्नागिरी के रॉकस्टार राहित सोलकर या व्हाइट बॉल का इशारा कर हुआ। हेलो ये 2 कमेंटेटर और साथ में हमारे गुजरात के भी एक कमेंटेटर हरीश भाई ने बहुत अच्छा साथ दिया है। ये शॉर्ट पिच गेंद है और इस गेंद को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में मोड़ दिया ऑन साइड में। गेंद जा रही है सीधा एलईडी स्क्रीन की तरफ। हुजैफा के बल्ले से आता हुआ ये एक और फ्लैट एंड फ्यूरियस 6। हेलो 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 हुजैफा के अगर इंडिविजुअल स्कोर की बात की जाए तो 8 बॉल में 20 रन बना चुके हैं हुजैफा, जिसमें 2 सिक्सर हुजैफा के बल्ले से आए। और पहली ही बॉल पर जब उन्होंने अपनी पारी का आगाज किया था तो वो चौके से किया था। हारिस ने भी अपनी इनिंग की जो शुरुआत की थी, मैच की पहली बॉल चौके में तब्दील की थी। सबील ने एक क्विक फायर इनिंग खेली, 2 सिक्सर्स लगाए, 5 बॉल में 14 रन बनाए। और ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के स्कोर को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। इस बार मौका है, डीप में है उस्मान और आसान सा कैच उस्मान के हाथों में जाता हुआ। यह मिलती हुई एक और सफलता मोहम्मद फतेह को, तीसरा विकेट गिरता हुआ वेस्टर्न यूनाइटेड टीम का। हुजैफा आउट, उस्मान ने पकड़ा यह कैच बाउंड्री लाइन पर। एक और सफलता, एक और विकेट। 2 विकेट्स मोहम्मद फतेह के हाथ में आए हैं। एक खिलाड़ी रिटायर्ड आउट के रूप में गया है डगआउट की तरफ। और मदीना मास्टर क्रिकेट लीग में हमने 100 के ऊपर कई मैचेस देखे, 140 के आसपास का भी हमने स्कोर देखा है। इसलिए हर कोई टीम यह चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा रन बटोर लिए जाए पहले बल्लेबाजी करते हुए। वो 120 होगा, 130 होगा, वेस्टर्न यूनाइटेड की टीम कहां तक पहुंचेगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नए बल्लेबाज मोहम्मद, फुल टॉस गेंद थी लेकिन बल्ले पर उतना अच्छा कनेक्शन हो नहीं पाया जब तक गेंद कारपेट के सहारे ऑन साइड में डीप में फील्ड की जाती। 1 रन से अपना स्ट्राइक को रोटेट किया। आज 4 क्वार्टर फाइनल के मुकाबले हैं और दिलचस्प रहेगा देखना जब हम 10वें एडिशन की बात कर रहे हैं। 8 टीमें मुंबई से और 8 टीमें गुजरात से इसमें खेल रही हैं। क्वार्टर फाइनल में 3 मुंबई की टीमें पहुंची हैं और 5 गुजरात की टीमें पहुंची हैं। ये यहां पर डॉट गेंद रही, माफ कीजिएगा। और इस डॉट गेंद के साथ ओवर समाप्त होता हुआ 6 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है 76 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। दो ओवर का खेल शेष है और आने वाले 2 ओवर समाप्त करने के लिए 8 मिनट का वक्त है। हम सभी जानते हैं कि अनुशासन पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, डिसिप्लिन पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, वक्त की पाबंदियां हैं हर एक टीम के सामने। गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सईद को अब चुना गया। ये 8 मिनट अगले 2 ओवर्स समाप्त करने के लिए। 76 से 90, 100 या 100 का आंकड़ा पार करेंगे वेस्टर्न यूनाइटेड वेस्टर्न पार्क के बल्लेबाज। हारिस जब तक वहां पर मौजूद है तो उम्मीद रहेगी कि 100 का आंकड़ा कम से कम पार कर लिया जाए। दिलचस्प रहेगा देखना कि बची हुई गेंदों पर कितनी मर्तबा हारिस स्ट्राइक पर पहुंचते हैं।
और कितनी बार बाकी बल्लेबाज पहुंचते हैं। मोहम्मद फतेह ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, 2 ओवर में 2 विकेट्स लिए। अपने पहले ओवर में केवल 7 रन दिया और पिछला ओवर जो मोहम्मद फतेह ने किया उसमें भी किफायती रहे, 8 रन देकर एक सफलता पिछले ओवर में भी। ओहो, ये देखिए, बहुत ही उम्दा, बहुत ही दर्शनीय और बहुत ही दिलकश। मतलब क्रिकेट में कवर्स में, वो भी टेनिस क्रिकेट में, सिक्सर बहुत कम देखने को मिलता है। और आप अगर क्रिकेट के चाहने वाले हैं, क्रिकेट को प्यार करने वाले हैं, तो ये शॉट जरूर आपके दिल को भा जाएगा और आज की शाम बना जाएगा। यह आता हुआ हरीश के बल्ले से जबरदस्त सिक्सर। इस सिक्सर से टीम वेस्टर्न पार्क पहुंच चुकी है 83 रनों पर। एक खूबसूरत स्ट्रोक देखने को मिला हारिस के बल्ले से। हारिस पहुंच चुके हैं 43 रन पर, उनका व्यक्तिगत स्कोर है और टीम का स्कोर है 83 रन 83। और ये लीजिए, पिछली बार नजाकत, तो इस बार पूरी ताकत झोंक दी उस शॉट के अंदर और मोड़ दिया उस गेंद को स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र के करीब से गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर। यह आता हुआ एक और सिक्सर हारिस के बल्ले से। 1 2 3 4 5 6 सिक्सर्स हारिस के बल्ले से आ चुके हैं अब तक। और ये 49 के स्कोर पर एक और बड़ा सिक्सर लगाने की चाहत, वहां पर पकड़े गए डीप में। क्या सफाई के साथ कैच पकड़ने में कामयाब हुए हैं? इशारा तो वही हो रहा है, एम्पायर ने एक बार कंफर्म किया, उसके बाद आउट का इशारा दिया। सो 49 के स्कोर पर यहां पर आउट होकर पवेलियन लौटते हुए हारिस 6 सिक्सर्स लगाए। एक और बड़े शॉट की तलाश में वहां पर अपना विकेट गंवाया। अर्धशतक भले ही ना पूरा किया हो, लेकिन जिस अंदाज में इनकी ये पारी रही, इनकी पारी को देखते हुए दिल बाग बाग हो गया। एक बहुत ही उपयोगी पारी खेलने के बाद डगआउट की तरफ लौटे और पूरे डगआउट से खड़े होकर तालियां बजाते हुए इस्तकबाल किया गया हारिस का। नए बल्लेबाज सहल आए हैं, अब स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे। था स्कोर। इस बार आते साथ 1 रन के लिए उस गेंद को ऑन साइड में मोड़ा है। सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने हाथ में रखना पसंद करेंगे सहल। ओवर समाप्त हो गए यहां पर 7 और 7 ओवर के बाद रन संख्या है 90, 4 विकेट के नुकसान के बाद। सात ओवर 90, आखिरी 6 गेंदें बाकी है। सिराज करेंगे आखिरी ओवर में गेंदबाजी। दोनों बल्लेबाज नए हैं, एक तरफ मोहम्मद और दूसरी तरफ सहल। मोहम्मद 2 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं, सहल ने अभी अभी सिंगल लेकर अपना अकाउंट ओपन किया है। और ये लो फुल टॉस गेंद, स्लोवर डिलीवरी, उसको परख लिया, देखा, परखा, समझा, उसके बाद उस गेंद को एक पढ़े लिखे बल्लेबाज की तरह से वेट करते हुए मोड़ दिया डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। यह आता हुआ सिक्सर। पूरी पारी में अगर आप सिक्सर्स पर नजरें डालें तो 6 सिक्सर्स हारिस के बल्ले से आए, 2 सिक्सर्स सबील के बल्ले से आए, 2 सिक्सर हुजैफा के बल्ले से आए और अब 1 सिक्सर सहल के बल्ले से आता हुआ। इस तरह से 11 तो सिक्सर्स आ चुके हैं इस पारी में। 11 छक्के लगे हैं इस 96 में, 66 रन केवल सिक्सर से और चौके भी इसमें शामिल हैं, 200 चौके भी आए हैं। अभी भी 5 गेंदें आनी बाकी है। वेस्टर्न पार्क और वेस्टर्न यूनाइटेड की टीम 3 बार चैंपियन रह चुकी है मदीना क्रिकेट लीग में। और मुंबई सेंट्रल की टीम तलाश में है कि कब वो चैंपियन बनने वाला जो स्वाद है उसे हम चखें। इस बार पहली टीम जिसने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह कंफर्म की थी वो मुंबई सेंट्रल की टीम है और सभी को चौंका दिया था कि
पहली टीम मुंबई से और मुंबई सेंट्रल क्वार्टर फाइनल में दोनों मैचेस जीतकर प्रवेश करने में कामयाब हो गई थी। कोशिश यही रहेगी कि यह सफर को जारी रखा जाए और क्वार्टर फाइनल से सेमीज तक का सफर पूरा किया जाए। यहां पर हल्की फुल्की अपील है, देखते हैं अंपायर का इशारा। नॉट थर्ड अंपायर, क्या यह इशारा थर्ड अंपायर का है? एक बार चेक करते हैं। काफी क्लोज है ये, हमारे थर्ड अंपायर पिक्चर में आ रहे हैं और मुझे तो लग रहा है शायद अंदर आ चुके हैं, नॉट आउट होना चाहिए और थर्ड अंपायर का इशारा भी आता हुआ ये नॉट आउट का। ये देखिए किस तरह से स्लो मोशन एक्शन रिप्ले आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और अच्छी तकनीक है। हम हमेशा सुनते हैं बड़े बड़े कोचेस से और क्रिकेट में जो तकनीक भी मानी जाती है कि जब भी आप रन के लिए दौड़े तो स्ट्रेच करते हुए ड्रैग करें बैट को क्रीज के अंदर, और वही किया वहां पर बल्लेबाज ने। रन मुकम्मल हुआ, स्कोर 99 पर है। देखिए अगर आप स्लोअर गेंदें फेंक रहे हैं और जब आप पाटा पिच पे गेंदबाजी कर रहे हैं और टेनिस क्रिकेट में, तो वहां पर आपकी लेंथ बहुत मायने रखती है। बाई का इशारा और सिंगल से 100 रन पूरा होता हुआ 100 अप फॉर टीम वेस्टर्न यूनाइटेड। 100 रन मुकम्मल 7.4 ओवर में। और ये पूरी तरह से टाइमिंग का इस्तेमाल, कोई भी ताकत नहीं थी उसमें, केवल और केवल प्योर टाइमिंग का वहां पर नमूना पेश करते हुए बल्लेबाज। गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर, ये आता हुआ सहल के बल्ले से सिक्सर, दूसरा सिक्सर सहल के बैट से। स्कोर हो चुका है 106। लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स एंड देयर ही गोज अगेन, नो फुल टॉस बॉल। और इस तरह की गेंदें सहल जैसे बल्लेबाज के खिलाफ करना खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। आखिरी ओवर और आखिरी ओवर में 3 सिक्सर्स आए, तीनों ही सिक्सर्स हमने देखा सहल के बल्ले से। इस तरह से ये पारी का समापन हुआ। 8 ओवर में टोटल जो स्कोर बना वो पहुंच गया है 1-1-2 पर, 112 रनों पर 4 विकेट के नुकसान के बाद। आइए चलते हैं तुरंत हम अगले टॉस की तरफ। टॉस एरिया में वहां पर राजा बाबू मौजूद हैं और अगली दोनों टीमें प्लीज टॉस के लिए आ जाएं। आई थिंक टीमें रेडी है, सो ओवर टू राजा बाबू फॉर टॉस सेरेमनी फॉर द नेक्स्ट गेम, क्वार्टर फाइनल नंबर 2। थैंक यू सो मच। एंड बोथ द टीम प्लीज आप टॉस के लिए ज्वाइन करेंगे। दोनों टीमों के कैप्टन टॉस के लिए प्लीज ज्वाइन करेंगे आप। अमरपुरा डेन रोल, काफी समय दिया गया था आपको, समय ऑलरेडी हो चुका है क्रॉस। साउंड वाले भैया साउंड थोड़ा ठीक कर दें। हेलो हेलो चेक। अमरपुरा टीम के कैप्टन और डेन रोल टीम के कैप्टन प्लीज ज्वाइन करेंगे हमारे बीच में। हेलो चेक। टॉस टाइम, एक और इंपॉर्टेंट मुकाबला, दूसरा क्वार्टर फाइनल आज के दिन का, और दोनों टीम हमारे साथ मौजूद है। एक तरफ है अमरपुरा और दूसरी तरफ है डेन रोल। साथ ही साथ डिग्नेटरीज हमारे साथ मौजूद हैं। स्पिन करेंगे सर एंड कॉल करेंगे डेन रोल। वन टाइम कॉल, लाउडली कॉल। टेल इज द कॉल, व्हाट इट इज हेड। हेड टॉस जीता है अमरपुरा ने, क्या करना चाहेंगे आप? हम पहले टॉस जीत के इंशाल्लाह बॉलिंग करना चाहेंगे। पिच के हिसाब से गेंदबाजी, कितना स्कोर खड़ा करना चाह रहे हैं पहले ऑपोजिशन टीम को देखते हैं, कितना स्कोर तक रोकना चाहते हैं? कम से कम स्कोर 80-90 के अंदर रोकना चाहेंगे।
कैसे लग रहा है टूर्नामेंट? जिस तरीके से आपने अभी क्वार्टर फाइनल 2 पड़ाव दूर है फाइनल तक पहुंचने में, इस साल क्या तैयारी के साथ है? इस मैच में क्या तैयारी है आपकी? जब से MCL गुजरात के अंदर अनाउंस हुआ है और हमारी टीम जो पार्टिसिपेट इस टूर्नामेंट के अंदर कर रही है, तो हमने बहुत मेहनत की है और बहुत प्रैक्टिस की है। इंशाल्लाह फाइनल विन करेंगे। थैंक यू सो मच सर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। थैंक यू। अगर आप टॉस जीते आप क्या निर्णय होता? बैट फर्स्ट। यानी आपने जो चाहा मिल चुका है, पिच के हिसाब से कितना स्कोर खड़ा करना चाहेंगे आप? वो कोई ऐसे तो हम बल्लेबाजी की से बहुत अच्छे रन बनाएंगे, मगर टीम हमारी पूरा अच्छी है तो बैट फर्स्ट करेंगे और अच्छे से अच्छे रन तो बनाएंगे, मगर अभी कोई अनुमान नहीं लगाएंगे। Thank you so much and best of luck for the match. Thank you. The news from the center. Amarpura won the toss, elected to ball first. चलेंगे यहाँ से the com box में, over to you com box. सो 12 बना 113 चाहिए। कमाल की इनिंग्स खेली अंतिम के ओवरों में। अगर देखा जाए 6 गेंदे 22 रन सहल। और जिस चीज की बातचीत हो रही थी, वेस्टर्न यूनाइटेड ने सही तरीके से सही समय पे सही बंदे को यूटिलाइज किया है। यूटिलाइज का मतलब इसे कहते हैं, तो कहां से लेके आते हैं ऐसे मॉडल ही कह सकते हैं। क्रिकेट ऐसे गलती से क्रिकेट में आ गए, ये होना चाहिए इसे मॉडल। कमाल की मॉडलिंग देखने लायक है इस टीम की कहानी, चाहे कैस साहब की बात करें, हुजैफा की बात करें, कमाल का कप्तान। मगर यह कहे कि रुक जाए आप, हम भी चलना जानते हैं सीना तान। पहला बॉल शुरुआत उस्मान साहब, क्या बात है उस्मान साहब। 113 को चेज करने बीच मैदान पे आ पाए हैं। 113 को अगर ऐसे मारते रहे तो आसान हो जाएगा, मगर अच्छी चीज यह है कि कप्तान साहब इनके चतुर चालाक कप्तान है। हाँ, आवाज तो आई थी, क्या छोड़ा या मैच छोड़ा आपने? आसान तो था, मगर जब तक पकड़ा ना जाए आसान होता नहीं है। आखिरी के पड़ाव में पहुंच चुका है टूर्नामेंट। ये पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला देख रहे हैं, यहां से जो जीतेगी सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगी। इसके बाद एक और मुकाबला। नो बॉल फ्री हिट का सामना करेंगे उस्मान साहब। हमारा ऑर्गेनाइजर सलमान बंसलिया साहब, माबिया कोजर साहब, साथ ही साथ अब्दुल समद जी, शोएब साहब और मोहम्मद साहब, और भी काफी सारे लोग या फिर कहें पूरे गांव। ये तो शॉट नहीं भाई साहब, स्टेटमेंट है। ये एक अलग सा स्टेटमेंट आपके सामने नजर आ रहा है। पिटाई के लिए जाना जाएगा, पिटाई कर रहे हैं ये। एक बार नहीं कई बार देखने का मन करेगा इस शॉट को। फिर से देख लो यार, इस शॉट में थप्पड़ से जड़ा है गेंदबाज को, नहीं इस गेंद को। 6 के साथ स्कोर में हो गया इजाफा, स्कोर पहुंच गई है 13 रन। हमारे स्कोर अब्दुल्ला साहब, इस्माइल साहब और फुरकान। स्पॉन्सर सलीम बलवा सर, जिसके बदौलत आप टूर्नामेंट देख रहे हैं।
सही निर्णय है। अब भागना चाहेंगे नहीं, क्योंकि रन्स जो चाहिए वो तो आ चुके हैं आपके खाते में। 13 या 14 रन प्रति ओवर चाहिए। तेरह 14 रन प्रति ओवर चाहिए। इन्होंने कहा कि ज्यादा ही बनाएंगे हम। पूरी तरीके से ये खेमा खुश नजर आ रहा है। एक बार नहीं, कई बार देखे आप, इस ओवर को बड़ा कर दिया गया है। अब कुछ अलग करना होगा, कुछ अलग करना होगा। उस्मान बीच मैदान चल रहे हैं अलग ही अंदाज में। श्रीनाथन 60-40 का मुकाबला कहा जा रहा था एमसीएल में। आप यहां कोई भी टीम आखिरी वक्त तक पीछा छोड़ना चाहेगी नहीं। 94 चाहिए और 3 छक्के लगा चुके हैं, मात्र 15 छक्के चाहिए। और अब मात्र इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आसानी के साथ लगा रहे हैं सारे शॉट। ये भी तो शॉट अच्छा है, मगर सामने मॉडल साहब खड़े हैं। अब इनका स्वैग ही अलग है। क्रिकेट मैच हो या फिर बैडमिंटन का मैच, ही अपने स्वैग में ही रहते हैं। बल्लेबाजी कमाल की, अंतिम का फिनिश अच्छा हुआ था। जो काफी उम्मीदें थी वैसी उम्मीदों पे खरे उतरे हैं। 49 बनाए हैरिस साहब ने, 14 बनाए सबील साहब ने, उनसे काफी उम्मीदें थी। हुजैफा साहब 9 गेंदे 20 रन, इनसे भी काफी उम्मीद, थोड़ा सा ज्यादा इनिंग्स ज्यादा रन बना सकते थे। 6 बॉल पे 22 रन, ये सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल। 3 छक्के, पहला ओवर 20 बने हैं। सलमान पटेल बॉलर। डॉट बॉल, आवाज आई है कि नहीं? अंपायर इंटरेस्टेड ही नहीं है। अब अपील की जा रही है, दबाव डाला जा रहा है। सलमान पटेल साहब अरे भाई साहब, उस्मान साहब रुकने का नाम नहीं ले रही है। मतलब सबको लगा था, अगर आप देखिए ग्राउंड पे काफी बातचीत हो रही थी, काफी लोगों से ये कहा जा रहा था कि कौन सी टीम ज्यादा बेहतर है। सबको लगा था कि मुंबई सेंट्रल। अब माबिया साहब सोच रहे कि है क्या। अब सलमान साहब भी सोच रहे कि कौन सी टीम से आए गए आप, या फिर टीम बदल ली गई क्या। हल्के में ले रहे थे क्या, अलग है ये। अब मुंबई की 2 टीमें आमने सामने जब है तो फिर एक दूसरे की कमजोरियों को अच्छी तरीके से जानते हैं आप। इस बार गति परिवर्तन, अब कैस साहब को कुछ अलग करना होगा। कप्तान कैस साहब बिल्कुल शांत रहते हैं और शांत रह के ही अपना काम करना जानते हैं। वो अपने काम में तो काफी शांत है, इस समय भी थोड़ा सा शांत दिख रहे हैं। अलग करने का प्रयास करना होगा, कुछ अलग गेंदबाजी करनी होगी। कोई एक गेंदबाज को आना होगा जो इस साझेदारी को तोड़ सके। अब साझेदारी तो हुई है 25-26 रनों की, मगर सिर्फ इसने ही बनाए रन्स। उस्मान साहब रन्स बना रहे हैं, मतलब 25 रन उन्होंने ही बनाए हैं। सलमान साहब को अभी तक एक भी बॉल खेलने का मौका नहीं मिला है। 9 गेंदें हो चुकी है, 9 के 9 गेंदों का सामना किया है उस्मान साहब ने। अब ये कहने कि मैं जब तक खेलूंगा मैं ही खेलूंगा, आपको बस खड़े रहना बीच मैदान पर। अब ऐसे कौन मारता है इस छक्के के साथ। अब मुकाबला को काफी आगे ले जा रही है टीम मुंबई सेंट्रल। फ्लावर समझे क्या, फायर है टीम, अपने अंदाज में दिखे हैं। वो कागज और कलमों में चाहे कुछ भी हो जाए, ऑन पेपर नहीं, बीच मैदान पे ऑन स्टेज करना पड़ेगा। टॉस जीता था, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय। 112, सबको लगा था कि 112 ठीक है, स्कोर काफी अच्छा स्कोर माना जा रहा है। अब्दुल समद साहब कह रहे थे कि 112 बहुत हो गए, अब तो आज से मुश्किल है। मगर मुश्किल है तो होगा समय के अनुसार, मगर ये समय अलग है। ये टीम अलग बन के आई है। वो एक दिन का ब्रेक इस टीम को अलग तरीके से बॉर्नविटा पिला के भेजी है।
32 बन चुके हैं। अब आखिरी बॉल बची है। अब आखिरी बॉल पे कहीं सिंगल ना ले ले। अब अभी तक एक भी बॉल का सामना किया नहीं है सलमान साहब ने। अब सलमान साहब कहेंगे कि आखिरी बॉल पे अगर सिंगल ले ले तो फिर मुझे क्या करने के लिए बुलाएं आप। ऐसा होता है, कई बार कहते हैं कि मुझे ही खेलना, आखिरी बॉल पे सिंगल लूंगा मैं। अब जैसे इनके बल्ले पे लग रहा है 12 गेंदों पे 31 बन चुके हैं इनके। इन्होंने कहा कि सिंगल नहीं लेना अब मुझे। अब सिंगल का बात ही नहीं है। अब 6 के साथ 38। वेल डन। सबसे बड़ा ओवर होता हुआ 2 ओवर 38 बने हैं। .6 मतलब डॉट नहीं देने का इनको। 37 बने, 38 बने, 37 इन्होंने बनाए 6 छक्के की मदद से। 6 छक्के लगाए हैं। अब सारा प्रेडिक्शन फेल होता दिख रहा है। 36 गेंदों में 75। ऐसा नहीं कि काफी आप आगे हैं, अब भी देखा जाए तो वापसी आप कर सकते हैं। करंट रन रेट 19 का है यहां पे जरूर। रिक्वायर्ड रन रेट 12.5 का यहां से। रिक्वायर्ड रन रेट 12.5। प्रेडिक्शन अगर देखा जाए, प्रेडिक्शन की तुलनात्मक बात की जाए, काफी लोग ये कह रहे थे कि मुकाबला आसान दिखेगा मगर इतना आसान ऑपोजिशन टीम के लिए हो जाएगी वो कहना मुश्किल है। अब यहां से भी आप वापसी कर सकते हैं किसी एक गेंदबाज को, या फिर कहें इस गेंदबाज के पास काबिलियत है, पहली बार सामना करेंगे उस्मान साहब, या फिर कहें कि अभी अभी तो ये आए हैं, आए तो 2 ओवर पहले मगर अभी तक एक भी बॉल का सामना किया है नहीं इन्होंने। अब पावर प्ले के बाद कैसे गेम चलाते हैं कप्तान कैस साहब वो देखना पड़ेगा। कप्तानी सबसे अहम रहेगी, किस गेंदबाज को कब सामने लेके आना है, कौन से गेंदबाज को कहां पे यूटिलाइज करना है, ये सबसे अहम रोल रहेगा, क्योंकि परेशानियों में जो निखर गया वही सामने आगे जाएगा। अब ये तो भाई साहब दोनों बल्लेबाजों का स्टेटमेंट है, हल्के में नहीं लेने का। 44 बन चुके हैं। ये तो थप्पड़ सजड़ा है, कैच का कॉल हो सकता है। ओ थोड़ा सा दूर रह गए अब एक ही है। अब दूसरा के लिए भागना चाह रहे हैं सलमान साहब, मगर उसे भूल गए कि उस्मान सामने है, वो सिंगल भागते नहीं है, आखिरी बॉल पे भागेंगे आपके साथ। 45 विकेट के खाते में, बिग 0 अभी तक गवाए नहीं है। मुंबई सेंट्रल, 2 मुंबई की टीमें आमने सामने है। अब इस ओवर में कुछ हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, पिछले सारे मैचेस में इन्होंने गेंदबाजी की है। इब्राहिम साहब 3 गेंदें डाल चुके हैं, ये 7 खर्च किए हैं, 45 बनाया, वापसी यही करवा सकते हैं, इस गेंदबाज के पास काबिलियत है। आवाज आई थी शायद कि दूसरा कैच हो सकता था, पहला वाला तो आसान था। अब पहला कैच छोड़ के जब तक ये बीच मैदान पे खड़े हैं ना, पिटाई कर रहे हैं, जले पे नमक डाल रहे हैं। ये 45 पे रुका हुआ है, वापसी अगर कोई करवा सकता है तो एकमात्र एक गेंदबाज है। एक विकेट आएगी तो मोमेंटम अपने और ले जा सकते हैं ये टीमें। फुल टॉस बॉल, कैच का कॉल, कैच का कॉल। ओ भाई साहब, सबीर साहब काफी लंबे कद के, अगर इनसे कैच हुआ नहीं है तो किसी से नहीं हो सकता था। आसान तो था नहीं, मगर आपको आसान बनाना पड़ेगा। जान हलक में आ गई थी थोड़ी देर के लिए। 51, इसी के साथ 50 रन पूरा होता है इस टीम मुंबई सेंट्रल का। मुंबई सेंट्रल अब शतक क्रॉस कर चुकी है। अरे भाई साहब गजबे है, तो गजबे अंदाज में खेल रहा है। ऐसे कौन मारता है, ऐसे कौन मारता है? दुश्मन भी आपके पक्ष में आ रहे हैं, आपके विपक्षी कोई खड़े थे वो भी अब आपके पक्ष में आ गए सपोर्टर बनने। काम ऐसा करो कि आपको देख के आपके दुश्मन भी तारीफ करने लग जाए। सारे प्रेडिक्शन की धज्जियां उड़ गई आज। 3 ओवर 57 रन।
अगर 90 100 आदमी में से 90 आदमी से पूछा गया था कि कौन सी टीम अच्छी करेगी आगे जाएगी, उनको लगा था कि है 60-40। 57, 30 गेंदे 56 रन चाहिए। कैलकुलेशन आसान हो गया है। कवर के ऊपर से हमने देखा, पॉइंट के ऊपर से हमने देखा, स्क्वायर लेग बाउंड्री पे आउटस्टैंडिंग खेलते हैं। मिड विकेट इनका काफी कमाल का, लॉन्ग ऑन कहां नहीं खेला इन्होंने आज। ऐसा मानो बीच मैदान पे बारिश आई है छक्के और चौकों की। 17 गेंदे 49 रन, 2 गेंदे 7 रन। अब सलमान साहब कहेंगे मुझे तो मौका ही नहीं मिला है। तीन ओवर में तीन छक्के, हर ओवर में 3 छक्के आए हैं। और ये देखिए आप बॉडी लैंग्वेज, जिस टीम की सबसे ज्यादा बातचीत हो रही थी उस टीम को भी आप बैकफुट में ढकेल दिए हैं। उस टीम को भी आप यहां से कह सकते हैं कि मुश्किल में डाल दिए आप। अब विकेट लेने के लिए तो आप जान ही रहे हैं, अटैकिंग मूव है नहीं, बॉडी लैंग्वेज सारे फील्डर का नीचे जा चुका है। थोड़ा सा अटैकिंग मूव यहां से करना पड़ेगा अगर आप विकेट चाहते हैं तो। वो चीज दिखी नहीं है। अगर अटैकिंग मूव ना आए, एक बड़ा ओवर कम से कम 15 या 20 रन का आ गया ना, तो फिर मुश्किल में आ जाएगी आपके लिए टीम। मगर खेल जो खेला है, दिल जीत गए हैं आप आज सलमान साहब। 1 रन दूर है अर्धशतक। अब यह भी कहा कि सलमान, उस्मान मार रहे हैं तो सलमान का है पीछे रहेंगे। इस छक्के की मदद से पहुंच चुके हैं 17 रन। अब रिक्वायर्ड रन रेट 9 का हो चुका है। सड़सठ पे 0। कोई भी टीम अगर विदाउट मैनेजर आई है 10 रन की पेनल्टी होगी, इस चीज का खास ख्याल रखें आप। अब 10 लगा लो या 100 लगा लो, इनका काम तो कर रहे तमाम ये। साल साहब पिक्चर आप बनाने आए, मगर ये पिक्चर बना रहे हैं आज। हीरो के रोल में तो यही दिख रहे हैं आज। अलग अंदाज है। आज तक का सबसे बेहतरीन मैचों में से एक मैच है ये। मतलब आयरलैंड में इंग्लैंड को धो सकता है। इंग्लैंड बन के आई और आयरलैंड ये धो रहे हैं। अब इन दोनों का कहना है कि हमें मैच फिनिश करके आएंगे, आप बस तैयारी कर ले सेमीफाइनल की। सेमीफाइनल की तैयारी कर लें आप। ऊंची गई है नीचे फील्डर, इस बार पकड़ा गया कैच है। मैच क्या फिर से वापस आएगा, वापस आ सकता है। अब भी मुकाबला खत्म हुआ नहीं है, मुकाबला में अब भी काफी कुछ बचा हुआ है। विकेट नंबर पहला 73 लॉस ऑफ 1 आया है। अब चाहिए 26 गेंदों में 40 रन। 26 बॉल नीड 40 रन्स। 26 बॉल 40 रन। मगर इनिंग्स जो खेल के आ रहे, एक बार जोरदार ताली हो जाए सलमान साहब के लिए। 6 गेंदे 23 रन। इंपॉर्टेंट मुकाबला, बड़े मंच का सरपंच बनकर आए आज ये। मुकाबला अभी खत्म हुआ नहीं है, टीम मीटिंग हो रही है। टीम मीटिंग में बातचीत होगी। कैस काफी चतुर चालाक कप्तान है, अच्छी तरीके से मालूम है कि मुकाबला कैसे चलेगा। 73 लॉस ऑफ 1। अब ऊंची गई है, फिर क्या विकेट आएगा? विकेट आ सकता है। पीछे फील्डर, नीचे फील्डर। गेम एक बार फिर से इस टीम के पक्ष में आता हुआ। वेस्टर्न यूनाइटेड बैक इनटू द गेम। मुकाबला हो तो ऐसा हो। एक समय लगता है कि मुकाबला जारी आपके पक्ष में, वहां से मैच को कोई घुरा सकता है, वहां से मैच को आपके पक्ष में ला सकता है।
ऐसे मुकाबले देखने मिलते काफी कम है, मगर जब जब मिलते हैं ऐसा मानो इससे बेहतर कुछ है ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि आरसीबी और कोलकाता के बीच मुकाबला हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा मुकाबला। इंतजार करें आप, इंतजार की घड़ी अब तेज हो गई है। 73 बना है 2 विकेट के नुकसान पर। अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं मोहम्मद सहलिया। विदाउट मैनेजर अगर आप पहुंचे यहां पे तो फिर 10 रन की पेनल्टी, इस चीज का खास ख्याल सभी टीमें रखेंगे प्लीज। एक और विकेट, एक और विकेट, क्या कॉल! ओ भाई साहब, जान हलक में रनआउट, रनआउट का खतरा हो सकता है। अब भागे क्यों नहीं आप? सवाल तो ये है। रन चाहिए, बट वो स्टेटमेंट है ना उस्मान साहब को कि मैं आखिरी बॉल पे जब नॉन स्ट्राइक पे रहूंगा तो भागूंगा नहीं, जब स्ट्राइक पे रहूंगा तो आखिरी बॉल पे भाग सकता हूं। मगर मुकाबला अभी फिर से वापस आ चुका, 10 का रिक्वायर्ड रन रेट हो चुका है। 4 ओवर 40 चाहिए, 4 ओवर 40 रन। एक बड़ा ओवर वापस आपको गेम में ला सकता है, वहीं चाहेगी यूनाइटेड की टीम की किसी तरीके से एक ओवर में एक बार फिर से 2 विकेट। गेंदबाजी के लिए आएंगे कौन? सबसे इंपॉर्टेंट ओवर डालने के लिए आए आप, क्योंकि यहां एक ओवर आपको गेम से दूर ले जा सकता है। शांत कप्तान बिल्कुल अपनी जगह पे खड़े हैं। अब जो आउटफील्ड फील्डर है ना, सारे लंबे कद के हैं, चाहे सबीर साहब की बात करें या हमारे मॉडल साहब सहल साहब की बात करें, सारे लंबे कद के खिलाड़ी बाउंड्री पे खड़े हैं। कहां गए, कितनी दूर गए? पीछे फील्डर है नहीं, तो एक और बाउंड्री आ जाएगा। इसी के साथ अर्शद पूरा होता हुआ 18 गेंदों पे 53 बनाए। उस्मान उस्मान उस्मान, एक ही नाम आज बीच मैदान में चला, सीना तान, ऊपर आसमान नीचे उस्मान। अलग ही अंदाज है इनका आज। सबको लगा था कि होने क्या वाला आज, मगर जो तैयारी शांत तरीके से करके आया है ना, वही मुंबई सेंट्रल है। मुंबई सपनों की नगरी है, मगर सपनों की नगर से दोनों टीमें आई थी, एक का सपना पूरा, एक का अधूरा रहेगा आज। आ जाओ भैया, कमेंट्री बॉक्स के ऊपर भेज दिया है। 2 गेंदों पे 10 आया है। अब यहां से चाहिए 22 गेंदों पे 30 रन, 22 बॉल 30 रन। आसान सा मुकाबला अब धीरे धीरे बनता जा रहा है। 112 एनफ नहीं था, 112 पे जो आपने लगाया था अंदाजा कि हो जाएगा, वो एनफ नहीं था, उससे बड़ा करना था। शोएब साहब सोच रहे होंगे कि मुकाबला चला कहां गया ये, या फिर हमारे माबिया खुजर साहब सोच रहे हैं कि ये हो क्या गया आज। बैट में स्प्रिंग लगाई आपने, बैट चेक की जाएगी रिकी पॉन्टिंग जैसी एक बार। कैच का कॉल, कैच का कॉल, सबीर साहब पकड़ा कैच है, क्या पकड़ा मैच है। सबीर साहब, इनका कैच छूटा था 0 के स्कोर पर, अब 0 से बना दिया इन्होंने शिखर। अब भी चाहिए 30 रन, मुकाबला खत्म हुआ नहीं है। एक बार जोरदार तालियों के बीच स्वागत किया जाए उस्मान साहब का। बड़े इनिंग्स खेल के वापस आ रहे हैं आप, क्वार्टर फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में, या कहें बड़े मंच का बड़ा सरपंच। होमवर्क करके आए थे किसी और के लिए, मगर आज किसी और ने पिटाई कर दी। सलमान उस्मान जिस तरीके से पिटाई की आज, मानो बीच मैदान में खेल तो रहे थे खिलाड़ी फील्डिंग वाले, मगर बीच मैदान में मशीन लगाया गया था छक्के मारने की। अब छक्के मारे गए हैं। अब आप हार कहां रहे वो देखिए, जिस तरीके से छक्के का हैरिस साहब 6 छक्के लगाए थे उधर से।
एक और बाउंड्री आता, पहली बॉल पे बाउंड्री आते के साथ ही जड़ दिया 4 रन। पहले इनिंग्स में लगे थे 13 छक्के, इस इनिंग्स में अब तक लग चुके हैं 11 छक्के। तब मैच में है कहां पर आप? 20 बॉल 26 रन, 30 बॉलों पे 26 चाहिए। 19 बॉल 26 रन, एक ओवर चमत्कार वाला डालना पड़ेगा यूनाइटेड वेस्टर्न। एक और डॉट बॉल, एक और डॉट बॉल, मुकाबला अब ये आप लिख के ले लें कि आखिरी ओवर तक मुकाबला जाएगा। वो 26 रन दिख जरूर रहा अगर आपको, तो फिर वो 26 रन भी आसान तो होंगे नहीं। लॉस ऑफ 3, 18 पे 26 चाहिए। इस इनिंग्स में अब तक 11 छक्के लगे, पहला इनिंग्स में 13 छक्के लगे थे। 11 छक्के में 9 छक्के लगाए हैं उस्मान साहब ने। 9 छक्के, दैट मीन्स आज जो सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले पुरस्कार मिलते हैं उसी को मिल जाएंगे शायद। लॉस ऑफ 3, 5 ओवर हुआ समाप्त। 17 के रन गति से अपने रन्स बनाए हैं। बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से ये ओवर डालना पड़ेगा। ये ओवर अगर अच्छा आ गया, कहीं विकेट अगर 1-2 आ गई, ऐसा मुझे लग रहा है कि कहीं मुकाबला फिर से एक बार यूनाइटेड के पक्ष में ना चला जाए, क्योंकि विकेट लेने के लिए इसे बुलाया गया है। एकमात्र ऐसे ये गेंदबाज जो विकेट आपको दिला सकते हैं। जैद आए गेंदबाजी के लिए। जैद साहब आया, मुझे लगा कि ये अच्छी गेंदबाजी करना जानते हैं, फिर जैद के पास वो काबिलियत है, विकेट लेने के लिए आए हैं। मुकाबला खत्म हुआ नहीं है, जैद का ये ओवर रहेगा, अंतिम ओवर शायद उनका ही रहेगा। ये कहां जाएगी, भाग तो रहे। ये जले पे नमक है। इस बॉल को अगर आप देखें, इस बॉल पे बाउंड्री जो लगी है ये जले पे नमक है। गेंदबाज ने पूरी तरीके से दम लगाया था। अब 22 चाहिए और अच्छी गेंदबाजी। और पिछला वाली बाउंड्री अगर नहीं आती तो शायद अब भी 26 चाहिए थे 15 गेंदों पर। 15 पे 22। एक और डॉट बॉल, एक और डॉट बॉल। गेम ऑन, गेम ऑन है। अब हर बॉल पे छक्के तो नहीं लगा सकते आप। ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर, वाइड का ऐसा। अब तक 5 आए हैं पहली 4 गेंदों पे। वो बाउंड्री आई है तब से लगा कि नहीं है ओवर बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा फाइन रखना चाहिए था। अब नहीं फर्क पड़ेगा, अब नहीं होने वाला है। अब आपसे मैच काफी दूर ले गई है टीम। 13 गेंदों पे 15 चाहिए। मतलब कैसे कर रही है ये टीम? सबके माथों पे हाथ है कि नहीं ऐसा मुकाबला क्या हो गया, कैसे हो गया, मगर जिनकी तैयारी सबसे बेहतर थी वही जीत के साथ आगे जाएगी। वन साइडेड तो मुकाबला अब इस टीम ने कर दिया है। मुंबई सेंट्रल सपनों के नगर से आने वाले को एक ही सपना पूरा करने मिला है। एक टीम आगे जाने को अब तैयार है। थर्ड बॉल, 2 ओवर में चाहिए 15 रन।
2 ओवर 15 रन, 6 ओवर में बने हैं 98, 15 रन और चाहिए। अब ये सेकेंड लास्ट ओवर इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ओवर डालने के लिए कौन से गेंदबाज आएंगे? पिछला ओवर में 11 आया, क्या मेरे हिसाब से जो ये ओवर अभी आया जैद का, क्या पहले डलवा सकते थे आप जब पिटाई हो रही थी? क्या उस्मान के सामने आप डलवा सकते थे? सवाल तो ये रहेगा। काफी सारे सवाल आपके लिए अभी आएंगे क्योंकि अब आप सवालों के घेरों में हैं। अब वही कप्तान सबसे बेहतर है जो सवाल का आंसर दे सके। बहुत कश बॉलर। अब खुद कप्तान आए हैं। कप्तान पिछला मैच में कमाल की गेंदबाजी की थी मगर इस समय काफी नीचे गेंदबाजी करने के लिए आते हैं। सवाल यह भी रहेगा क्या आप 5वां ओवर डाल सकते थे, 4था ओवर डाल सकते थे? अभी तो आप कहेंगे कि नहीं यार नहीं डालना था, अब डालने के लिए आप आ गए हैं। अब यहां पे कैसी होगी गेंदबाजी? सबसे इंपॉर्टेंट ओवर कप्तान के हाथों में। अब कप्तान के अंदर सबसे अच्छी चीज मुझे ये नजर आती है ना, काफी ज्यादा काम कूल रहते हैं। ये सबसे शांत कप्तान है, ये काम कूल, कंपोज, कलेक्टिव, कनेक्शन इनका अलग है। थोड़े से चालाक गेंदबाज हैं, फ्लाइट देते हैं ये। क्या बात है, आप क्यों पहले नहीं आए? सवाल तो ये है क्यों नहीं आए आप? चौदह चाहिए, 11 गेंदों में 14। नो बॉल। अब आपके पास खोने को कुछ नहीं है, पाने को सारा जाए। फ्री हिट, इसी के साथ 100 रन पूरा हो चुका है। मुंबई सेंट्रल 100 रन और इस बार भी नई ओवर बाउंड्री है। 10 गेंदे 7 रन, सेमीफाइनल के करीब। नादिया कौजर साहब काफी करीब हैं सेमीफाइनल के। एक्सेप्टेशन सही था मगर इस समय कहेंगे कि पहुंच चुके हैं आप। मुंबई सेंट्रल अपने सपने को पूरा करने के लिए फिर से एक बार तैयार है। एक बार फिर से कहेंगे कि आप काफी करीब हैं। एक रन चाहिए और 9 गेंदों पे 1 रन। ऊंची तो गई है, क्या कैच हो पाएगा? नहीं, 4 रन, 4। इसी के साथ अगले पड़ाव यानी सेमीफाइनल पहुंच गए मुंबई सेंट्रल। 6 ओवर 4 गेंदों में जीत गए। खुशियां देखें आप, ऐसी खुशियां और कहां। देखिए आप एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहे हैं। जीत के करीब आप गए, जीत भी गए आप, सेमीफाइनल पहुंच भी गए आप। देखिए आप एक दूसरे के साथ मैच हार और जीत का फैसला या फासला जो भी हो, मगर एक दूसरे के प्रति जो मोहब्बत है वो हमेशा बरकरार रहेगी। काफी अच्छी दोनों टीमें, यूनाइटेड वेस्टर्न पार्क वर्सेस मुकाबला था सेंट्रल। मुंबई सेंट्रल के बीच 112 बनाया था, 112 को आसानी के साथ चेज कर ली है 6 ओवर 4 गेंदों पर। अब तालियों के साथ या फिर कहें एक दूसरे के हैंडशेक के बाद इस मैच के बाद जो दूसरा मुकाबला है वो 10 मिनट के बाद चालू होगा नमाज के कारण। कांग्रेचुलेशंस सेंट्रल, मुंबई सेंट्रल और बेस्ट विशेस अगले साल के लिए आपको वेस्टर्न यूनाइटेड। हारिस भाई